मयारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। आजकल के कंपटीशन के दौर जहां एक तरफ शहरों और बड़े कस्बों में कोचिंग सेंटर की रसाई काफ़ी आसान है, वहीं दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले स्टूडेंट्स इस सहूलियत से अभी भी महरूम हैं। इसी खलाल को पूरा करने के लिए भद्रवाह में मुकीम फ़ौज की 4 राष्ट्रीय राइफल ने कुछ प्रैक्टिकल इकदाम उठाए हैं। नाजरीन आदाब, खबर पहाड़ों के आज के शुमारे में हम आशापति ग्लेशियर के दामन में आबाद छोटे से गांव बुटला में मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय राइफल ने दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू कर रही है। मज़ीद जानकारी के लिए जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों की ज़ुबानी। ये जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, इस बारे में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रजत पवार ने क्या कहा, आप पहले ये सुनिए। 1 मंथ लॉन्ग कोचिंग क्लासेस हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ड्यूरेशन इज नवंबर से 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक। एम आप सबको पता है कि जैसे कि इंडियन आर्मी ये हमारा सद्भावना का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि सैनिक स्कूल या फिर जाना चाहते हैं, उनको कोचिंग देते हैं ताकि वो अपना एग्जाम्स क्वालिफाई करके इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। और ये हमेशा हर साल हमारा एम होता है कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करें और उन्हें अच्छी कोचिंग दिलवा के ताकि वो इन एग्जामिनेशंस में पास हों। पिछली बार जैसे बताया, क्योंकि 2 साल के कोविड के गैप के बाद शुरू हुई थी क्लासेस, अपटेक लेवल इतना अच्छा नहीं था। कुछ एक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग भी दी गई थी, बट 2 स्टूडेंट्स हैड मेड इट। और मुझे उम्मीद है इस बार जितने अभी तक 36 स्टूडेंट्स हैं और भी अभी शायद ज्वाइन करेंगे। तो द कोचिंग और जो यहाँ पे अपना टीचर्स का सपोर्ट के साथ आई एम श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेहनत करके ये जो एग्ज़ाम्स है सैनिक स्कूल और JNV का, इसमें रजिस्टर करें और अपना मेहनत करके इसको क्लियर करें। आप लोग बच्चों अभी 5th 6th क्लास है, फ्यूचर है हमारे देश का। आपसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो एजुकेशन इस मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप को हेल्प करके इन आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हो तो आपका एक लाइफ के लिए आगे एम खुल जाता है। अभी हाल ही में आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैनिक स्कूल में लड़कियों का भी एडमिशन शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो मुझे खुशी होगी कि इवन कोई लड़की भी यहाँ से क्वालिफाई करके सैनिक स्कूल में एंटर करें, और इवन JNV में। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं अब आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का तरीका सिखाएंगे और एक आपको नया आयाम देंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, बट मेहनत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो कोचिंग और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम इंडियन आर्मी टीचर्स के साथ, इनका फ़ायदा उठाएंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग रिटन टेस्ट पास करें। और मुझे खुशी होगी और आपके पेरेंट्स को भी आप प्राउड करें और अपने भदरवा एरिया को भी प्राउड करें और अच्छे नागरिक आगे के लिए बने। मकामी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ, उसके बाद मैम आर्मी की तरफ से क्या किया जा रहा है, हम कौन से स्टेप ले गए? सर, मेरा नाम निकिता चौधरी है। मैं यहाँ ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में ही बच्चों को गाइड करती हूँ इस कोचिंग के लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से 4RR इंडियन आर्मी की तरफ से ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में ये कोचिंग JNV और सैनिक स्कूल के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो गई है और फ़िलहाल ये 13 दिसंबर तक जाएगी, जिसमें कि अभी हमारे पास टिल नाउ जो एडमिशन्स हैं 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि मोस्टली आई वुड अप्रिशिएट कि मोस्टली गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि सर ने भी मेंशन किया था अपनी स्पीच में कि आप सैनिक स्कूल में बच्चियाँ भी एडमिशन ले सकती हैं, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। वो ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर रोड भी नहीं होती, वहाँ से वो बच्चे इतना स्ट्रगल करके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। 2 घंटे के लिए कोचिंग जाती है बच्चों को डेली बेसिस पे, जिसमें कि उनके सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट भी किया जाता है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो मैंने खुद भी महसूस किया कि मेट्रो सिटीज़ होती हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, ऐसी सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर बच्चों को एक प्रॉपर कोचिंग का एक स्ट्रक्चर मिलता है।
यहाँ पर बच्चों को ये कोचिंग हमारे स्कूल में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ही कराई जा रही है, जो कि इंडियन आर्मी का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसमें कि मेनली बच्चे को आज स्टडी मटेरियल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। डेफिनेटली दे विल स्टडी वेल एंड वी रियली होप कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इस बार बहुत ही बेहतर हों। थैंक यू। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है जिनको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। आपका नाम क्या है और आपको ये जो स्टडी मटेरियल दिया गया है तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा इससे, और ये जो कोचिंग जो आपको फ्री कराई तो इससे आपको लगता है कि अगर आर्मी ये चीज़ नहीं करते इससे पहले आपको ये हो पाता? हो सर मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और हम ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आर्मी वाले ना होते तो हम अभी उतना पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए आर्मी वालों ने हमें फ्री बुक्स दी और फ्री कोचिंग करा रहे हैं। तो ऐसा लगता है अगर आर्मी ये चीज़ें नहीं करती तो आप ये सब कर पाते? नहीं, हम ये नहीं कर पाते हैं। तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। आपका नाम क्या और क्या क्या? मेरा नाम रुद्राक्षी है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमें ये बहुत मज़ा आ रहा है कि ये बुक्स पढ़ रहे। हमें एक हफ्ता हो गया पढ़ते पढ़ते, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसमें पास हो जाए। तो आप कहाँ से आते हैं? हम पीछे भिज्जा से आते हैं। तो आपको लगता है अगर आर्मी इसमें आपकी हेल्प नहीं करती, कोचिंग नहीं आपको फ्री करती, तो आपको लगता है कि आप ऐसे जैसे बड़े स्कूलों में जा पाओगे? नहीं, हमें नहीं, अगर आर्मी नहीं होती तो हमें कभी नहीं ऐसे होता। हमें पढ़ाई यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई के फिर हमें नहीं तो बड़े स्कूल में जाने देंगे। तो इसको बेनिफिट मिलेगा? हाँ। आपका नाम भी जानूँगा, आपको कितना फ़ायदा होगा इससे? मेरा नाम खुशबू है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती, इसलिए इंडियन आर्मी ने हमें फ्री नोटबुक और बुक्स दी, उनका हम थैंक यू करते हैं। और हमें यहाँ स्कूल में ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में कोचिंग करवाई जाती है। टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी कोचिंग करवाते हैं। तो और भी एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की कोचिंग क्लासेस, तो आपको लगता है कि इस इलाके में ऐसा मुमकिन हो पाता अगर आर्मी ये सब चीज़ें नहीं करती? क्या ये सब मुमकिन था? नहीं, ये मुमकिन नहीं था। लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आर्मी वाले नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे आगे जा पाते, अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। तो कितना बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? मुझे लगता है कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आगे जाने में इनको सपोर्ट मिलेगी। उम्मीद है आर्मी की इस कोशिश को यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रैक्टिकल शेप देंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की में आज हम उन गाँवों में आपको लेके आए हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन और गुंतो एडमिनिस्ट्रेशन ने हर उस गाँव को उस जो डिस्प्यूट बना हुआ था हर उस रोड को खोल दिया है। ट्रैफिक व्हीकलर्स ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, जिनमें अरसा 4-5 साल से डिस्प्यूट पड़े हुए थे, जो पेंडिंग रोड्स थे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नारा है कि हर गांव में रोड लेना है और हर उन 200 सोल्स को टच करना है। क्या बहुत सारी भले समय ऐसे रोड्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनका डिस्प्यूट था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पर्सनल इंटरवेंशन करके जो है इन रोडों को खोल दिया। और आज देखा गया है कि यहाँ लोग जो हैं इनके हक में नारे दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात काम कर रही है। तहसीलदार साहब, आपने भलेसा में बहुत सारी रोड्स जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो या तो उनको स्टे था, जगह जगह पे जा रहे हैं, चाहे वो चिल्ली का रोड हो जो 6 साल से पड़ा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, नीली का रोड हो, जुतोता का रोड हो, घिल कुनान का रोड हो, हमने सब इन रोड्स में कवरेज की और आपने जो है पर्सनल इंटरवेंशन करके, पर्सनल इंटरफेयर करके जो है रोड खोला। देखिए, मकसद साफ है, कनेक्टिविटी हर कोने कोने में जानी चाहिए। हमें इसमें डीसी साहब की बहुत ब्लेसिंग रही है और बहुत बैक रही है। उन्होंने हमेशा बोला है आपको जो भी दिक्कत आती है आप आराम से काम करें, सारे रोड खोलें, वो सारा बैकअप कर लें। तो उनकी डायरेक्शंस पे हम सारे रोड जितने भी पेंडिंग थे पिछले 5-6 सालों से वो हमने खोल दिए हैं। और आज देखें आप, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी पहुँच गई है जो हमें इम्पॉसिबल लग रहा था। देखो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, बट जो भी है अभी हमने लोगों को इन्वॉल्व किया है। लोगों को इन्वॉल्व करके, लोगों की इन्वॉल्वमेंट से, लोगों ने अपनी ब्रादरी में बात करके, जितने भी डिस्प्यूट्स थे लोगों का भी इसमें ताउन रहा है। उन्होंने खुद डिस्प्यूट्स क्लियर किए, हमारी मदद की, तो तभी हम लोगों की पूरी कंट्रीब्यूशन से कामयाब हुए खोलने में। अब तहसीलदार साहब, आप बहुत सारे रोड अभी भी आपको चैलेंजेस का सामना है, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो भी रोड्स हैं जहाँ भी एक्विजिशन हो चुकी
वहाँ लोगों के लिए यही मैसेज है, जो एक्वायर्ड लैंड है वो खाली करें, क्योंकि रोड तो हम निकाल के ही रहेंगे। खास करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके पुलिस का, यानी ये तीनों एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस, एग्जीक्यूटिव, ये दोनों मिलके इतना इन पिछले 1 साल से इतना एक्टिव हैं कि जितने भी लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स थे वो तमाम सेटल करके लोगों को पहले समझाते हैं। समझाने से अगर कोई माना, कहीं हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा, कहीं डराने धमकाने के लिए, ये नहीं कि कोई दीदा दानिस्ता, लेकिन ये कोई भी चीज़ अपनाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें पूरा ताउन दिया, और मुझे उम्मीद है अभी हमारा पास में गांव है, शफकत साहब ने उस गांव का भी कह दिया उन गांव वालों को कि भाई हलोड़ वालों को तुम्हें भी रोड मिल जाएगी, कह दिया। लेकिन अब लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और ताउन देना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट मनीर साहब हैं। मनीर साहब, क्या कहना चाहोगे आप जो है यहाँ आए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे डिस्प्यूट जो है हल किए, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप ये रिमोट एरिया को कवर करते हैं और जहाँ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है उसको कवर करते हैं, तो आपका शुक्रिया। यहाँ मैं आज तकरीबन ये 5-6 साल के बाद जो है हल किया। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खुसूसन एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब और हमारे एक्सिन साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनके ताउन से यहाँ के लोगों ने आपसी भाईचारा में जो फैसला किया। और खुसूसन जावेद साहब जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिल के और लोगों से भी जो है आपस में मिलजुल करके, पंचायत करके अपने यहाँ रोड जो है खोला है। इनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन एक्स MLA दिलीप सिंह परिहार, जिसने 22 रोड है यहाँ विलेज में जो है सेंक्शन करवाई है। खुसूसन ये 2 रोडें जो थी, नीली रोड और चिलीबाला रोड, ये चैलेंजेबल थी, ये हमारे रिश्तेदार रोड हैं दोनों, तो इनको जो है इन्होंने सेंक्शन था और एंड तक उन्होंने साथ दिया। और मैं शुक्रिया करता हूं लोगों का, खुसूसन जिन्होंने आपसी भाईचारे से ही ये मसला हल किया, और इसी तरह से बाकी भी रोडें जो हैं हल होंगी। आपने देखा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ थी, तहसीलदार साहब थे, एक्सीन साहब थे, AEE साहब थे, नायब साहब थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे यहाँ थे। तो ये उनकी काविशों का नतीजा है। और जितने भी वो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हिंड्रेंसेस हैं, कहीं लोगों को कंपनसेशन दे करके, कहीं मोटिवेशन से, कहीं पब्लिक इन्फ्लुएंस से, कहीं कंट्रैक्टर के इन्फ्लुएंस से वो कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव तक और हर घर तक जो सरकार का जो प्रोग्राम है कि हर 200 सोल्स तक जो टारगेट है कि सड़क पहुंचे, ताकि लोग तालीम से और हेल्थ केयर फैसिलिटी से महरूम ना रहें। ये सारा कुछ हो रहा है और उम्मीद है कि हमारा जो भलेसा है ये काफ़ी तरक्की कर चुकेगा। और हम एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस हमारे ठेकेदार जावेद इकबाल जरगर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनतें की, मुशक्क़तें की, इस रोड के बारे में गाली गलौज भी खाई, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने रोड को पाई तक मिल पहुँचा दिया। बहुत सारे रोड्स जो थे वो बंद पड़े हुए थे, और गवर्नमेंट का जो नारा है उसको अमली जामा पहनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात एक कर रही है और लोगों के मसाइल को डोर स्टेप तक हल कर रही है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो, नीली बलेसा। खबर पढ़ने ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਚ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ और इन्हों ना ਜਿਹੜੇ आने वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ उन्हें फायदा मिला और इन्होंने अपना फायदा। लेकिन आज तक जिन्हें भी वाटर कूलर लगे वो सारे बेकार पे हैं और लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद उन्होंने वाटर कूलर कुछ किसी तरह कोई फायदा नहीं है। और लोग जो परेशान होने, क्योंकि उम्मीद ही था उन्होंने कि इतने पानी मिल सीगा, पानी पी सकेंगे, लेकिन जिला उत्थे आने तकने वाटर कूलर बिल्कुल बेकार है, ना उसकी पानी है, ना उसकी टूटियां। ये हालत जी पुंछ शहर सारे वाटर कूलर नहीं है। और अज कुछ लोकल लोग उन्होंने अस गल कर इस बारे कि उन्होंने क्या कहना इस वाटर कूलर के लिए और क्या चाहते इन वाटर कूलर में क्या होना चाहिए। आपका नाम? शफीक बाबा। शफीक दसो कि वाटर कूलर तुम देख रहे हो इतने वाटर कूलर लगे ने पूरे शहर के अंदर, और लाखों रुपए खर्च करके वाटर कूलर लाए गए हैं पूरे शहर के अंदर जाने। तो इस वास्ते आप तक और भी बड़े चौक हैं जिथे वाटर कूलर लगे ने, तो लाखों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, तो वाटर कूलर चलने नहीं है। तो साड़ी इो दरख्वास्त है कि जो भी कंसर्निंग महकमे हैं इन्हें आगे पुंछ ने वाटर कूलर जड़े इन्हें जल्दी जल्दी फंक्शन कराया जाए और चलाया जाए। सारे कुछ और लोग उन्होंने गल कर सकें उन्होंने क्या कहना और क्या चाहते ये वाटर कूलर जो बड़ा इशू है लोगों की, इन्होंने जो फायदा मिलना चाहिए फायदे बदला उन्होंने कोई भी इसना वो भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम ब्यास लारी जी। देखिए देखो जी, जी वाटर कूलर लगे ने स्कीम्स आई सन MLA फंड से, MLC फंड से लगे सन कूलर,
इन्होंने मेरे ख्याल एक कूलर की कीमत भी कोई 50-60 हज़ार रुपये उस टाइम नहीं सी। अने रिपोर्ट आई ऐसी कोई 80,000 रुपये नहीं बनना, ये पूरे बाजार ही लैके पूरे सिटी साइज लगे ने, लेकिन इनको मेंटेनेंस कोई नहीं है। अपने जेडे भी ऐसे MLA MLC उन्होंने अपने पैसे दिते लाए, ठीक है, अच्छा किया बड़ा, लेकिन उसको मेंटेनेंस ही नहीं की। डिपार्टमेंट की चाहिए ना इसकी मेंटेनेंस करन, ये पैसे जो खर्चे ने इन्होंने फंडिंग MLA फंड क्यों MLC फंड क्यों, तो उन्होंने फर्क बना डिपार्टमेंट इतने कोई है ही नहीं। ये देखिए उन्हें पारे चौक है हॉस्पिटल तो लैके ये तक कोई है ही नहीं वाटर कूलर, ये जो लाए थे ना बेचारे ने अपने पैसे देते थे, तो कोई मेंटेनेंस नहीं है बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल टैंकी सुखी नहीं, बुरी हालत है, खराब है ना से महकमे लगे थे ना कि मेंटेनेंस बंदा भेजो। LG गवर्नमेंट है इस टाइम, तो पता है इस टाइम यूटी नहीं गवर्नमेंट आसे उन्होंने गुजारिश करने के जो है जल्दी इन्होंने काम शुरू किया जाए। कुछ स्टेशन देखे कि ग्राउंड भी लगे ने, स्टेडियम भी लगे ने, जिसे बच्चे खेलने वास्ते उन्हें उत्थे भी नहीं चले। बिल्कुल ये गल है ना, सिटी पूरी लगे ने ना, जितने भी लगे ने वो मेंटेनेंस का काम था डिपार्टमेंट कर सी। आज तक भी सिटी इस चक्कर पेने के एक आशा लेके बैठे से कि ठीक हो सन, तो नहीं ठीक होए फिर गुजारिश कर गवर्नमेंट की कोई जल्दी जल्दी इस तरह काम करे। सडनली दुकान करने वाले किसी कई सालों तो दुकान करन उन्होंने गल कर सकें, उन्होंने मतलब किसी परेशानी आनी क्योंकि लोग इतने पानी पीने आने तो इतने वाटर कूलर नहीं चलने पे। जी मेरा नाम तफैल है, मैं इतने प्लेट में काफ़ी अरसे तो दुकान कर रहे हैं। असेंगी प्रॉब्लम इस टाइम जी है ज़्यादा प्रॉब्लम असेंगी भी है, और आने वाली आवाम जी आ रही है इतने पार्क ने बिच उन्हें भी प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि ये वाटर कूलर काफ़ी अरसा तो मतलब जदों चले से तो बड़ा एक अच्छा लोग काफ़ी अरसे तो कूलर मतलब ख़राब होए थे, कोई इसकी ठीक नहीं कर रहा है। MLC फंड या MLA फंड भी उस टाइम लगाए गए थे, मगर इस टाइम जो है इसने बड़ी खस्ता हालात है, सारे नहीं यही हालात है, मतलब जिथे भी वाटर कूलर हैं वो इस टाइम नहीं ठीक चल रहे हैं। तो सारी यही गुजारिश है कि वाटर कूलर जो ठीक किए जाए, ये टैंकियां जी साफ सफाई की जाए। इस टैंकी ने अंदर भी काफ़ी अरसे तो है कि कोई भी साफ सफाई नहीं की गई है म्यूनसिपैलिटी की तरफों, तो इस टैंकी ने भी साफ सफाई की जाए। आने वाले जो लोग ने पार्क ने नज़दीक है, कम से कम साफ सफाई रहनी चाहिए, और इस पानी की पी गया लोग दवाई के वास्ते बाजार आने, मतलब ये है कि इस टैंकी की पानी पी गया कई लोग बीमार हो रहे हैं। शुक्रिया जना मैं इसी बारे फाक। तो तुम देखो कि लोगों ने ये आना कि जिन्हें भी वाटर कूलर लगे ने पुंछ शहर और वाटर कूलर जो बिल्कुल काम नहीं करने पैन, और उन्होंने वाटर कूलर ने जी लोगों ने यह आना है कि उन्होंने मुरम्मत होनी चाहिए, उन्होंने जो साफ सफाई होनी चाहिए ताकि ये वाटर कूलर जो चलन और जो लोगों की इन्होंने फायदा हुआ है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ले तो सुनिया कि एक बारी फिर अस हाजिर हाँ। इस लास्ट मिनट ने इलाका मुस्तफा नगर भी खड़े हैं, जिथे साढ़े पिछे एक मिनी सैकटरेट की बिल्डिंग ने जड़ा काम 2011 शुरू होया सा, लेकिन अज 11 साल गुजरने तो बावजूद ही तुस तक्की सकने हो जड़ी इस बिल्डिंग नहीं पूरी उसर बिल्डिंग पे ही नहीं खंडार बनी नहीं, तो इसने उपर जड़ा तकरीबन 14 करोड़ रुपए खर्च होने सन, लेकिन 14 करोड़ रुपए जड़े ने खर्च होने के बावजूद भी जी बिल्डिंग नहीं बनी। साढ़े नाल कोई लोग अस उन्हां नाल गल करसां। जी तुसां ना? मेरा नाम एक्स सरपंच हबीबुल्ला खान मुस्तफा नगर मेंढर से बिलोंग करता हूँ। मैं इत्थे इस एरिया ने एक्स सरपंच भी रहा। 2011 में ये बिल्डिंग शुरू हुई, ये 14-15 करोड़ रुपया उस टाइम कि जी इत्थे मिनी सैकटरेट बन लगी है। अस लोगों आख्या कि बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह मेहरबानी हुई है कि जेड़े बाकी दफ्तर जेड़े दे कोई 2 किलोमीटर कोई 3 किलोमीटर पर पूरी मेंढर भी छाए ने, कोई कुदे तो लोगों की बड़ी परेशानी होनी, कागज़ा पत्रा नहीं, कोई सफटेक बनाना है बच्चे ने, और कई कई महीने लगी जाने कि असें दफ्तर ने चक्कर कट्टने ही है। असां लिहाजा असां गौरमेंट अग्गे इल्तजा करने कि देखो जितने महकमे जेड़े दे 5-6-7 महकमे जेड़े बाहर किराए पर रहने दे, जेड़ा बाहर किराया दे रहे गवर्नमेंट ने खजाने विचू, अगर इतने करोड़ों रुपया लाए कितने जेड़े डिपार्टमेंट बाहर जेड़े किराए विच रहे ने इसलिए इसने भी तुम दसो जी। आंगनवाड़ी जड़ा है वो बाहर किराए पर रह रही है, PSY महकमा जड़ा है बाहर किराए पर है, सोशल वेलफेयर बाहर पंचायत विच है, एजुकेशन बाहर पंचायत विच है, लाइब्रेरी वाले बाहर पंचायत बाहर जेड़े सारे किराए पर हैं। हूँ तुम दसो कि ये महकमे अगर बाहर किराया देने वो अगर कदे एक बिल्डिंग तैयार हुई नहीं हुआ तो सारे महकमे इत्थे ही हुए हैं। CO इत्थे बै, रेंज अफसर इत्थे बै, तहसीलदार साहब इत्थे बैन, SDM साहब इत्थे बैन, पटवारी बैन, जितने महकमे हैं, इरीगेशन इत्थे बै, R&B बै, जितने महकमे अगर इत्थे बै तो उत्थे उन्हें की फायदा है कि असें लोगों ही फायदा है। ये लोगों दी बच्चियां दरबदर हो रही कागज़ किंदे ने 3-3 किलोमीटर दूर फिरनियां जी, जाओ फलाने जो साइन कराई ना उत्थे जानियां, कदी जाने को कुदरे जाने। हूँ तुम दसो कि ये 14 करोड़ रुपये का कम है जड़ा ये पिछे खंडरात बनया ना, ये बिल्कुल ही सियाल पत्थर हो गया। इसने भी देखो कुत्ते का गिदड़ बिल्ले राती इतना म्याओ म्याओ करने दे, ये केड़ा तरीका है कि भाई 11 साल तू ये बिल्डिंग खंदराक बनती नहीं है, इसकी नहीं कोई गौर हो जाए। अस बड़े खुश होए सन कि सारे गवर्नर साहब आए पुंछ, तो लोगों आख्या जी है जी अस बिल्डिंग वास्ते गवर्नर साहब पैसा देइए, करोड़ों रुपये देइए जी बिल्डिंग बनसी और मिनी सैकटरेट साड़ी है उन कंप्लीट हो सी। लेकिन 6 महीने फिर गुजरी है, अजें थोड़ी वो पैसे ना कोई पता नहीं कि गवर्नर साहब ने जो पैसा दिता है वो कुधर गया तो कुधर लाया, तो कोई किसी की टच तो मस नहीं है। ये साड़ी जी डिस्ट्रिक्ट पुंछ नहीं इंतजामिया अगर भी बार बार असा अपनी गुहार लाई है कि असें ये जो बिल्डिंग तैयार की जाए, गवर्नर इंतजामिया अगर
जाए कि जितना जल्दी हो सके तो ये जी बिल्डिंग इतना तैयार की जाए तो असें लोगों की सहूलत है। साढ़े नाल कुछ और भी लोग ना सुना नाल गल भी कर सा जी। तुसां ना फरीद मीर नाम है माड़ा। मैं तो साड़ा भी बड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुस अपने गरीब जितने भी लोग हैं इन्होंने ये गल जी है। फरीद जी ये दसो कि ये 11 साल हुई है, 11 साल कोने ने बावजूद ये बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हुई, क्या रीज़न है कि बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हुई? रीज़न ये है जी कि सब थी पहली तो मैं तुसें ये चीज़ दसा कि तुसें ये दसिया साढ़ा कैमरामैन दसना कि इतने करोड़ अगर इस पर लगी याद है वो लगा केड़े पासे असें ये नहीं समझ आई। इसने भी जितने मेंढर ने जिस इलाके ने कुत्ते बिल्ले लोगों ने जेड़े वो डंगर जिन्होंने कोई मालक नहीं होना तो वो शामिल है इतना इंदा उन्होंने ये शिकारगाह बनी नहीं वो चीज़ां इतना रहनियाँ। ये जितना पैसा है दसने इस बिचू अद्धा पैसा भी अगर लगाना होना तो इतना नजर रखना पाया। मैं इससे पहले भी बहुत बारी आख्या और अज फिर गल आखना कि जम्मू कश्मीर LG गौरमेंट जी इस वक्त LG साहब जम्मू कश्मीर ही चलाने, मैं उन्हें आखना कि वो स्पैशल टीम एक मेंढर भेजन और मेंढर ने इस मिनी सेक्रेटरी की कंडीशन तकन, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने DC साहब न उन्होंने कई बार ये साड़ी मीटिंग भी हुई तो भी जो SDM साहब न अस बहुत बारी आवाज़ उठाई। जिस वक्त फारूक खान एडवाइज़र चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सन वो आए थे, असा उन्होंने अगर भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब ये तको इसी कि इस जी मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग है इसकी क्या कंडीशन है। तो मैं आना कि इस वक्त वक्ती गौरमेंट ही इतनी बेइंसाफी मेंढर ने लोगों नहीं करनी चाहिए कि पैसे ने हिसाब नाल तुस आने हो जी इतने करोड़ लगी आ वो भाई इस बार 1 करोड़ भी नहीं लगाना, इसलिए लात तक कोई बिल्डिंग नहीं। तो इस किस्म की ज्यादती मेंढर नाल है ही ज्यादती, हर मामले की ज्यादती है। कोई मेंढर भी की ना निशान नहीं, रोड है उस भी 1 किलोमीटर लोग पाई बंद कर छोड़ने। ये हालात सारे महकमियां बेड़ा कर किया ना पूरी मेंढर ना ये जी जिस को मिनी सेक्रेटरेट है हबीबुल्ला खान साहब तुसें सुनाया कि 15 महकमे साढ़े जड़े आंगनवाड़ी सोशल वेलफेयर फलाना फलाना ये सारे महकमे बाहर किराए पर ने लोगों दी बिल्डिंग दियां उसने किराया गौरमेंट को जाना। ये जरा तुस करोड़ों ने हिसाब दसने हो ये कुदा खर्चा नहीं है भाई। इसी मिनी सेक्रेटरी जल्दा जल्द तैयार किया जाए और इसने अंदर SDM साहब ना दफ्तर वै, तहसीलदार ना वै, नायब तहसीलदार ना वै, पटवारी गिरदावर बैन, रेंज अफसर वै, सोशल वेलफेयर अफसर जितने भी हैं वो इस बिल्डिंग की अगर हालात देखी जाए तो मी नहीं लगना कि अगले 50 साल ये पूरी चूरी जिस तरह पुराने नाजम साहब तके हो सन कि लोगों ने कच्चे मकान होने सन, अगर मिट्टी शीटी ना सटो 5, 10, 15, 20 साल बाद पूरी पूरी टेई जाने सन। उस कंडीशन नाल ये जी टूरिज्म की बिल्डिंग है ये और 10-4 साल बाद इसलिए ईटा भी सड़ी जासन ये खत्म हो जासी। लिहाजा मैं गुजारिश करना जनाब LG साहब से LG साहब है और इस नाल डिप्टी कमिश्नर पुंछ SDM मेंढरी के इस कम जल्द जल्द शुरू किया जाए। नहीं तो जिस दिन पूरे चौका बही हैं उस दिन उठसा जिस दिन कम शुरू हो सी डर सही गुजारा नहीं क्योंकि अस कोई 2 नंबर का कम ना कर रहे हैं, जी भी गल कर रहे हैं ताकत नाल हिम्मत ना कर रहे हैं। बिल्डिंग का कम महीने के अंदर अगर शुरू ना होया तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सी मेंढर ने अंदर जरा बाजार ने चौका च कर सा आपू ही 2-3 दिन गड्डियां बंद रही बाजार बंद रहे तो गौरमेंट की मजबूरी मिनी सेक्रेटरेट बना पे सी। इस बार तुसा ना तुसें चैनल ना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुनिया इन्होंने लोगों दी गल्लां, इन्होंने लोगों का यह कहना है कि इस बिल्डिंग की जड़ा जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि जड़े इत्थे सारे डिपार्टमेंट एक छत ने थल्ले लोगों को फायदा है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर।